नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी को गौर से और अंत तक जरूर सुने, तभी इसका सही अर्थ समझ पाएंगे। आज इस घर में अपर्णा की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन अपर्णा सरमाई से सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार हो गई और तैयार होकर कमरे से जैसे ही बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गईं। अपर्णा उन्हें देखते ही झुककर पैर छू ली और फिर खड़ी हो गई और पूछी, माँ जी, जो नाश्ते में बनाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। तब अपर्णा की सास तुरंत बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और पहले दिन ही हम तुमसे घर का काम नहीं करा सकते। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई? बहू, अभी तो ऐसो आराम करने के दिन है, अभी तुम निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। अरे वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। बहू, कल से आराम से जागना। और हाँ, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है वैसे ही तू भी है। तुम्हें बहुत परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ के ये बात सुनकर अपर्णा तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत ही अच्छी सोच रखती हैं। अपर्णा मन ही मन खुद पर इतरा उठी कि वाह, मुझे तो कितना अच्छा घर मिला है। यहाँ तो मुझे माँ या मायके की कमी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि सासू माँ बहुत अच्छी हैं। मैं भी इनको अपनी माँ की तरह ही प्यार दूंगी। अपर्णा कुछ दिन बाद रसोई में चाय बना रही थी। तब अपर्णा की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए। पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गया, इतना ही काफी है। अभी आराम करो, ये सब काम तो जिंदगी भर करने ही है। मैं कर लूंगी सब। सासू माँ अपर्णा के हाथ से कलछी ले प्यार से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेले ही क्यों करेंगी? अपर्णा पेशो पेश में पड़ गई। और मम्मी, काम ही कितने हैं, घर में हम 4 लोग ही तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पी कर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती हैं। अपर्णा असमंजस में बैठक में आकर पत्रिका उठाकर उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। दस्तक की आवाज से अपर्णा दरवाजा खोलती है और पड़ोस की रमा चाची अंदर आती हुई पूछती हैं, अरे बहू, तेरी सास सुलोचना कहाँ है? जी आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ, माँ जी रसोई में है। अपर्णा धीमे स्वर में जवाब देती है। लेकिन ये क्या? पड़ोसी चाची अपर्णा को घूरती और बोलती हुई रसोई में चली गई। नहीं बैठूंगी नहीं। और रसोई में पहुंच गई तो अपर्णा की सास जो चाय बना रही थी, उन्होंने भी पड़ोसी चाची को बैठने का इशारा किया। तब पड़ोसी चाची बोली, क्या बैठूं? मुझे तो तेरी हालत पर ही तरस आ रहा है, तो अपनी बहू को ही चाय व नाश्ता करा। और हाँ, बहू के आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे। पड़ोसी चाची बोली, और किस काम से आई थी बिना बताए ही? फिर पड़ोसी चाची अपर्णा को घूरती हुई अपने घर को चली गई। अपर्णा को ऐसा महसूस हुआ कि जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। तब तक सास बैठक में आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ, बोलकर सुलोचना जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब नितिन ऑफिस से घर आया तो रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने अपर्णा को आवाज दी और नितिन से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ। अरे नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा अपर्णा, जल्दी जा, तैयार हो जा। बिल्कुल घरघुस्सू है ये लड़का, पत्नी को लेकर कहीं आता जाता ही नहीं है।
लड़कियों की कितनी चाहते होती हैं, समझता ही नहीं है। जा बेटा जा, जा तू तैयार हो जा। सासू माँ खुश होकर अपर्णा से कहती हैं, लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका सब्बों को भी आपने आज ही छुट्टी दे रखी है और आपकी किट्टी भी है, ऐसे में कैसे? अपर्णा, जो कि सासू माँ के साथ ही बैठ गई, आश्चर्य से सासू माँ को देख बोल रही थी, बहू तू परेशान क्यों होती है? सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ही ना है। नितिन, ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर अपर्णा नितिन के साथ घूमने चली गई। अपर्णा बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना भला बुरा कहते हैं, पर मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी हैं। अपर्णा का पूरा ध्यान सासू माँ जी के तरफ ही था। वो अपने पति नितिन से बोली, घर चले क्या नितिन? बस आउटिंग हो गई ना, आखिर मम्मी जी अकेले सारे काम कैसे मैनेज करेंगी? वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना भी हमारा फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफी पीने के बाद अपर्णा नितिन से कहती है। नितिन कहता है, चलो ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी नितिन के किसी दोस्त का फोन आ जाता है और वह रुक जाता है और अपर्णा से कहता है, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे घर आने में। अपर्णा कहती है, ठीक है, और अपर्णा यह कहकर कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई। सुलोचना, बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियां आने वाली हैं, अकेले तू घर में पड़ी है? शर्मा आंटी जी की आवाज़ सुनकर अपर्णा के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है, क्या कहूँ, उसे सब पता था, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। सब्बू भी नहीं आएगी, ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत का क्या कहूँ। पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू के। उस दिन तो तूने देखा ही था मिसेस शर्मा। सुलोचना जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती हैं, हाँ, पूरी महारानी है इनकी बहू। उस दिन मैं आई तो सुलोचना चाय बना रही थी और महारानी मैगनीज पढ़ रही थी। मिस शर्मा कहती हैं, अरे वो तो किसी काम से मैंने सुलोचना को फोन किया और सुलोचना ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। दूसरी आंटी कहती हैं, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। नितिन भी तो जानता था कि आज तुम लोग आओगी और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी अपर्णा आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई हैं। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती हैं, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देखकर मुझे समझ आ गया कि सास कैसी होती हैं। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता ही नहीं है। शुक्र है कि नितिन को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर। अब तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर ही जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूँगी आपकी जैसा सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए। मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई अपर्णा सब पर सरसरी निगाह डालती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई।
अपर्णा के यकीन व विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसकी सास का असली चेहरा उसके सामने था। आज अपर्णा की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी पारिवारिक कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।